हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का वीडियो फिंच ऑफ स्नूप का ये सेकंड पार्ट है। और जहाँ हम 52 पैराग्राफ पढ़ा चुके थे और नानू काका किस तरह सोहन लाल के पास जाकर अपना इम्प्रेस जमाए, अपना दबाव और अपना प्रभाव दिखाकर बाहर निकाले नानू काका किस तरह सोहन लाल को। और अब आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं 53 से, और इसमें जो पीछे की जो स्टोरी है वो अपना किस तरह नानू काका मेंशन किए हैं। कभी कभी एचपी का नाम लिए हैं, कभी एसके का नाम लिए हैं, कभी वीआईपी का, कभी जेनवे का जगह का नाम, बुलेट का नाम लेकर मोटिवेट कर दिए हैं किन को, तो कहो सोहन लाल को। और सोहन लाल क्या हो गए हैं, इनको कोई बड़ा व्यक्ति समझ लिए हैं। और देखिए अब 53 के बाद से क्वेश्चन क्या हो रहा है। 53 से स्टोरी आपका जो फिंच ऑफ स्नूप जो कि शॉर्ट स्टोरी है, इसके बारे में समझिए। नानू काका ओपनेड हिज सिल्वर स्नूफ एंड टूक ए फिंच। नानू काका ने चांदी का स्नूफ अपना खोले और एक चुटकी सूंघनी निकाले। एंड देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगौछा, और थोड़ा सा अंगौछा को अपना घुमाए हिलाए। एंड ही कॉजली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और इसी सब के बीच में वेलफेयर मिनिस्टर का नाम मेंशन कर लिए, यानी ले लिए। वेलफेयर मिनिस्टर का मतलब होता है बाबू कल्याण मंत्री। क्या मंत्री होता है? कल्याण मंत्री का नाम ले लिए। किन 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 के बीच में बात चल रही थी? तो लाला जी और नानू काका के बीच में बात चल रही थी। द 54 पैराग्राफ देखिए। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन द सोहन लाल फेस बेनिसेड, और जो उसके चेहरे पर, सोहन लाल के जो चेहरे पर फिक्स्ड ग्रीन था, मतलब जब जो निश्चित मात्रा में जो मुस्कान थी, फेस बेनिसेड, वह मुस्कान रुक गई। वो मुस्कान रुक गई किन के नाम लेने पर? तो जब नानू काका, सुनो, जब नानू काका ने मेंशन किया किसका नाम, वेलफेयर मिनिस्टर का, तो सोहन लाल के चेहरे पर जो मुस्कान थी, ग्रीन थी, वो बेनिश हो गई, यानी रुक गई। उसके बाद से सोहन लाल प्रश्न पूछते हैं, इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर, क्या वो आपके दोस्त हैं? क्या आपके वो दोस्त हैं? कौन? तो नानू काका से पूछ रहे हैं क्या जो मंत्री जो हैं फेयरवेल मिनिस्टर, वो क्या आपके दोस्त हैं? नानू काका एडमिटेड, नानू काका ने सहमति जताया, नो नॉट एक्चुअली, वो मेरे दोस्त नहीं है। कौन मेरे दोस्त नहीं है? वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है ना। इसलिए वो डरा था कि कहीं इसका भी एचबी से तो संपर्क है, कहीं इससे भी तो इसका संपर्क नहीं है। किससे? वेलफेयर मिनिस्टर से, यानी कल्याण मंत्रालय से। आई एम सो ग्लेड, तो अब नानू काका थोड़ा खुश हो गए, बोले सॉरी नानू काका नहीं, क्या नाम है, सोहन लाल खुश हो गए। सोहन लाल सैड रिलीफेड, सोहन लाल ने कहा और थोड़ा आराम से कहा, रिलीफ लेकर, मैंने चैन की सांसों में कहा, सो ग्लेड, बहुत खुश, डैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, ठीक है ना, ये व्यक्ति वास्तव में इनग्रेटिट्यूड है, बहुत बेकार व्यक्ति है जिसका तुम नाम ले रहे हो, वेलफेयर मिनिस्टर। आई गेव हिम ए टिकट, मैंने इसको टिकट दिया था। किसको टिकट दिया था भैया? वेलफेयर मिनिस्टर को। कौन दिया था? तो सोहन लाल दिया था। हेल्पेड हिम इन एवरी वे, चारों तरफ से इसको मदद किया। किसको? तो वेलफेयर मिनिस्टर को सोहन लालवा चारों तरफ से मदद किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में मुझको क्या दिया? और उसके बदले में मुझको क्या दिया? आई रिटर्न आउट द मिनिस्टर एंड सोहन लाल वंस द बेस्ट फ्रेंड, ऐसे नानू काका ने एक्सप्लेन कर दिया कि इट टर्नेड आउट द मिनिस्टर, मंत्री, एंड सोहन लाल वंस, एक बार द बेस्ट फ्रेंड, एक बार अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये दोनों की बात से चर्चा कर नानू काका ने पता लगा लिया। फिर भी लाइन को समझिए, जो ये आपका 56 लाइन है ना, तो डैट टर्न आउट डैट द मिनिस्टर एंड सोहन लाल वंस, मतलब सोहन लाल और मंत्री एक बार बेस्ट फ्रेंड, अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक बार अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये बात वह कौन जान गया? तो ये बात नानू काका जान गए। ये बात कौन जान गया जी? नानू काका जान गए। वेयर नॉट एट ड्रैगड डाउन, और अब उनको वेयर नाउ एट, अब क्या हो गया है? एट द डेगर्स ड्राउन, अब लोगों के बीच में झगड़ा आ गई है। एक समय ये दोनों अच्छे दोस्त थे, अब इन लोगों के बीच में डेगर ड्राउन पड़ गया है, मतलब दरार पड़ गई है, यानी झगड़ा का सिलसिला जारी है। किनके बीच? या तो सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच में, ठीक है ना। बहुत अच्छा। सिंस लास्ट ईयर, अंतिम साल से यहाँ पर समझना, व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज द कंसाइडर प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी सोहन लाल सोन,
क्या किया था अंतिम साल में, अंतिम जब मंत्री ने रिफ्यूज कर दिया, मंत्री ने इनकार कर दिया, कंसाइडर प्रोपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी सोहनलाल सोहनलाल के बेटा से अपने बेटी के शादी को इनकार कर दिया, तब से सिलसिला क्या हो गया, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अरे तो सोहनलाल सोहन लाला का नहीं लाला जी हुआ, सोहन लाला जी माने सोहनलाल का बेटा, लाला जी सोन मतलब क्या हुआ, सोहनलाल का लड़का और मंत्री की बेटी की शादी जो होने वाला था ना, तो मंत्री ने क्या किया था, मिनिस्टर हैड रिफ्यूजेड, मंत्री क्या कर दिया, इनकार कर दिया, टू कंसाइडर द प्रोपोजल फॉर हिज डॉटर, अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव, और टू मैरी लाला जी सोन, मैरी लाला जी का जो बेटा है ना, माने सोहनलाल का जो बेटा है, उससे शादी करने का अंतिम साल से, तभी झगड़ा में बदल गया। इसके पहले दोनों में दोस्ती था, यहाँ तक कि सोहनलाल उसको टिकट दिया था लड़ने के लिए, क्या क्या नहीं किया था। तब हो रहा है, देखो अब क्या बोल रहा है सोहनलाल, ही वांट्स ए प्रिंस, उसको राजकुमार चाहिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया है, दिखाए बताए थे ना एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ही वांट्स प्रिंस, उसको राजकुमार चाहिए। सोहनलाल एस्नोड, सोहनलाल ने फुनकार मारते हुए कहा, जिस तरह सांप फुनकार नहीं मारता है, मैंने गुस्सा में कहा उसको राजकुमार चाहिए, मेरा बेटा में क्या दिक्कत है उसको, कि मेरा बेटा को क्या किया, इनकार कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, व्हाट ए प्रिंस, कैसा राजकुमार दिस डेज है, व्हाट ए प्रिंस दिस डेज, आजकल के राजकुमार कैसा है, फाउ बेकार है सब। कॉन्फिडेंटली, बेशक, आई कैन टेल यू, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, डैट की मिनिस्टर हैज ब्रस्ट इन बोट्स, देखो बर्न इज बोट का मतलब हुआ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नाव जला देना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इडियम से, ठीक है ना बाबू। तो इसका मतलब हुआ कि मैं तुमसे कह सकता हूं कि मंत्री अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, बिकॉज आई हैड सरप्राइजेड, मुझे आश्चर्य होती है कि इफ ही इज गिवन ए टिकट, तुम अगर टिकट दिया फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वेरी सरप्राइजेड, तो बहुत सरप्राइज होगा, बहुत आश्चर्यचकित बात होगी। ही रिटर्न माई सन डाउन, फिर भी वह बात नहीं माना, बाकी ही रिटर्न माई सन डाउन, में अपने बेटे की तरफ चला गया, कौन, सोहनलाल, एंड वांट्स प्रिंस, और उसको राजकुमार चाहिए, वाह, उसको क्या चाहिए, राजकुमार चाहिए, किसको, सोहनलाल को। थोड़ा उसको धक्का लग गया ना, जब सोहनलाल को धक्का लगा तो बार बार अपने बेटे की तरफ जा रहा है और बोल रहा है अब कि अरे फिर भी इसको राजकुमार चाहिए, मेरा दोस्त इसको मैंने क्या क्या किया नहीं किया, और मेरा बेटा को शादी करने के लिए उसको राजकुमार चाहिए, मेरे बेटे में क्या कमी है, मेरे बेटे में क्या कमी है, देखो उसके बाद, एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और ये बहुत फनी वाला देते हैं, आई एम टोल्ड डैट, मुझसे ऐसा कहा गया है, सो फॉर दे हैवेंट इफ द एक्सचेंज ऑफ द होरोस्कोप्स, मुझे ऐसे कहा गया है कि हैवेंट इवन एक्सचेंजेड होरोस्कोप, अभी कोई पंडिताई नहीं हुई, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब एक्सचेंज का मतलब हुआ दोनों पक्ष में, नहीं कुछ इधर से लिख कर दिया गया, नहीं कुछ उधर से दिया गया। जैसे हम लोग में क्या होता है हिंदी धर्म में कि जब भी नाम वाम होता है ना, शादी होता है तो थोड़ा सा हल्दी लगाकर एक्सचेंज किया जाता है, इधर से उधर नाम दिया जाता है, तो ये सब भी कुछ भी नहीं हुआ था, समझ में। एक्सचेंज का मतलब कोई सामान देकर कोई सामान को लेने को एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सचेंज भी नहीं हुआ था, इवन द एस्ट्रोलॉजी ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ से पंडिताई भी नहीं हुई थी, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं हुआ था, ना इधर का पंडित आया था ना उधर का पंडित आया था। हैवेंट केम टुगेदर टू डिसाइड, ठीक है ना, और इस सब का भी एक साथ निर्णय भी नहीं हुआ था कि वेदर इट वुड बी द ऑस्पिशियस मैच, कि दोनों का शुभ मिलन है कि नहीं, ऑस्पिशियस मैच, जैसे मैच मिला जाता है ना, राशि उपनाम ये सब मिलाया जाता है ना, उप का नाम, ये सब मैच वैच भी नहीं हुआ था, लेकिन तलही क्या कर दिया, न राशि मिली, न मैच हुआ, न कुछ भी मिला, तले वो क्या कर दिया, मेरा बेटा से शादी करने के लिए प्रपोजल को क्या कर दिया, डेनी कर दिया, इनकार कर दिया, रिफ्यूजेड कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखो अब नानू काका बोल रहे हैं डिसग्रेसफुल, बहुत बेकार किया नानू काका स्नोड, नानू काका भी एकदम गुस्सा में फनकार के तरह वो भी बोल रहे हैं, डिसगुरु से बहुत बेकार किया, व्हाट ए प्रिंस डिड यू से, तुम किस राजकुमार की बात कर रहे हो, सेम 2 पेनी 2 कौड़ी का, 2 पेनी स्टेट स्कॉलर नाइनोर का 2 कौड़ी का क्या है राजकुमार है, 2 पेनी मतलब 2 कौड़ी,
2 कौड़ी का 9 और का क्या है, ये राजकुमार है। तुम इस राजकुमार के लिए इतना बात बोल रहे हो। कौन बोल रहा है ये बात? नानू काका। वी लिफ्ट द हाउस सुन आफ्टर डैश, हम लोग घर छोड़ने वाले थे। कौन कौन भैया? तो घर छोड़ने वाले थे नानू काका और उनके लेखक, नानू काका और उनके भांजे, ठीक है ना, नानू काका और उनके भांजे माने लेखक। डैट की नानू काका गिविंग अगेन प्रोमिस, नानू काका ने घर छोड़ने के पहले फिर वादा किया डैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी, मैं ओल्ड एचबी के पास क्या करूंगा, पत्र लिख दूंगा कि तुम्हारा जो बेटा है ना वो बैलेंस मंत्री में फिर से लग जाएगा। लेकिन वहां पर देखो, ये तो यहाँ पर भी आकर पता कर लिया कि अच्छा इसका पैरवी, मतलब यहाँ तक देखिए कहानी क्या हुआ। ये वास्तव में ना नानू काका जी आए थे किसके पास? वेलफेयर मिनिस्टर के पास। इनसे मैं भेंट करता था, मैंने इनका पर्पज एक वेलफेयर मिनिस्टर से भेंट करे। लेकिन जब सोहन लाल के पास आए तो सोहन लाल के बात से मालूम चल गया कि इनका कोई संपर्क वेलफेयर मिनिस्टर से नहीं था। पहले था लेकिन अभी झगड़ा हो चुका है, अभी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब इनकी शादी आ गया इनका लड़का का, तब से इनके झगड़ा में तब्दील हो गया इनका जीवन। तब से इनको मालूम चला गया, तब ये जाते पीरियड में इनको सहमति देते हैं। किनको सहमति देते हैं? तो सोहन लाल को, कि फिर भी एक मैं पत्र लिख दूंगा, झूठी सहमति है कि तुम्हारा बेटा को बैलेंस मिनिस्टर में, बैलेंस मिनिस्टर है ना, ठीक है ना, कल वहां पर उसको रख दिया जाएगा। कहानी तक यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ओल्ड एचबी के पास क्या करूंगा? पत्र लिख दूंगा। डेट वेरी डे, उस दिन, एज वी ड्रॉप अवे, हम लोग गाड़ी चलाएं, बॉथ दोनों आदमी, लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी है, लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, सुपीरियर मतलब होता है वरिष्ठ अधिकारी, सेक्रेटरी सचिव, वरिष्ठ सचिव जो था ना, वो देखो क्या किया। वी आर गोइंग हिम टू फ्रॉम द पोर्च, पोर्च मतलब होता है आगे की बरांडा से हम लोग को, बोइंग मतलब सिर झुकाकर हम लोगों को नमस्कार कर रहा था। समझ में आ रहा है ना? देखिए कितना गजब की कहानी। लाला जी एंड सेक्रेटरी, देखो सुपीरियर सेक्रेटरी दोनों, लाला जी और उनके जो सर्वश्रेष्ठ जो सचिव थे, ये दोनों क्या किया? वी आर गोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, पोर्च से सिर झुकाकर उनको अभिवादन कर रहे थे। किसको? नानू काका को। समझ में आ रहा है ना? अरे यार बाहर वाले भाग, इसी को बार में बताया कि एक बार में समझो। बाहर वाले भाग, जैसे द्वार का बाहर वाला भाग होता है ना, वहां पर जाकर कौन? लाला जी और सुपीरियर सेक्रेटरी, मतलब सुपीरियर मतलब होता है श्रेष्ठ, और सेक्रेटरी मैंने सचिव, दोनों आदमी बोइंग कर रहे थे, सिर झुकाकर अभिवादन कर रहे थे नानू काका को। नानू काका स्ट्रेंजली साइलेंट, नानू काका बिल्कुल शांत थे डैट इवनिंग, उस शाम के, एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, भोजन कर जल्दी से सोने चले गए। डिनर मतलब भोजन, आफ्टर मतलब के बाद, और सून मतलब जल्दी, और वेंट टू बेड मतलब सोने चले गए। भोजन कर जल्दी कहाँ चले गए? सोने चल गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन फिर भी सुबह में, ही वाज द चिरिपी अगेन, फिर से सुबह में वही चहल पहल। शाम को तो थोड़ा शांत थे, फिर सुबह में फिर वही चहल पहल जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उसके बाद से देखो आज क्या बोले 62, देखिए, वी आर गोइंग टू मिनिस्टर हाउस टू द मॉर्निंग दिस मॉर्निंग, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंसमेंट, उन्होंने घोषणा कर दिया कि आज की सुबह हम लोग मंत्री से मिलने जा रहे हैं। कौन है? कौन घोषणा कर दिया? नानू काका। हाँ, तो देखो एथी क्या बोला लेखक का, नॉट मी प्लीज अंकल, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा मामा जी, आई अप्लाइड, मैंने कहा कि नॉट मी प्लीज अंकल आई अप्लाइड, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है बाबू, लाइन देखो, लाइन आता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, लाइन देखिए, इसी से स्कोरिंग होता है। मैं नहीं जाऊंगा, इसको अप्लाई कीजिए। आई देखो उसके बाद से ही हीलेड स्वाम्स स्नूप बिफोर ही स्पीक, उन्होंने ऐसा लगा कि स्नूप एक सुंघनी थोड़ा इनहेल किया, इनहेल मतलब अंदर के सांस लेना, एक्सेल मतलब बाहर सांस छोड़ना, तो अंदर ने क्या किया, थोड़ा सा सांस लिया स्नूप का, सुंघनी का, बिफोर ही स्पीक, वह बोले, एंड बाई दैट टाइम सी मेड टू हैव द फॉरगेटन, उस समय से ऐसा लगा कि मेरे बतवा को भूल गए हैं का। कभी कभी ऐसा नहीं होता है जैसे तुम कुछ बोलते हो लेकिन प्रेशर किया जाता है कि इस काम को करो, तो ऐसे लगा लेखक को कि जो मैं बात बोल रहे हैं कि हमको नहीं जाना है, तो हमको लगा कि ये भूल गए, जो मैं बोला उसको क्या किए, यह भूल गए। ऐसा होता है कि नहीं? देखो कभी कभी बोलता है कि मम्मी बोलती है कि बेटा तुम स्कूल जाओ, छोटे बच्चे को, लेकिन बच्चा बोलता है कि नहीं जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि मम्मी सुन ही नहीं रही, हमको खींच कर लेकर जा रही है काम पढ़ाने, ठीक है ना। ठीक इसी तरह ये क्या हुआ कि लग रहा है लेखक को कि ये मेरे बात को भूल गए, मैं अभी बोला कि इनके साथ नहीं जाऊंगा। व्हाट आई हैड सेड, जो मैं कहा
जो मैं कहा, दिस लिखा है कि दिस कार ऑफ योर्स, मैंने जो मैं कहा वो लगता है कि भूल गए थे, ये बात हुआ। दिस कार ऑफ योर्स, ये तुम्हारी कार टू ओल्ड बहुत पुरानी है, एंड टू स्मॉल बहुत छोटी है। तुम्हारी कार जो है ना बहुत पुरानी है, बहुत क्या है, छोटी है। यू विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हम लोगों को इससे थोड़ा मच चाहिए, बड़ा चाहिए, एंड मोर इम्प्रेसिव, और थोड़ा प्रभावित करने वाला कार चाहिए। कैसा कार चाहिए, प्रभावित करने वाला हाँ कार चाहिए। यू नोटिस इट, तूने देखा ना, यू नोटिस इट, तूने देखा ना, हाउ टू सेक्रेटरी ट्रीट द स्कूल्डली, हाउ डैट सेक्रेटरी ट्रीट स्कूल्डली, किस तरह सेक्रेटरी है बाबू, इसका हिंदी देखो। तुमने सुनिश्चित किया ना कि हाउ द सेक्रेटरी ट्रीट अस कोल्डली, किस तरह सेक्रेटरी ने हम लोगों का कैसा व्यवहार किया भाई, बहुत ठंडा व्यवहार किया। ऐ लड़का, सेक्रेटरी कैसा व्यवहार किया था, बहुत ठंडा व्यवहार किया। तो ये तो भला नानू काका ने अपना दिमाग लगाया कि ऐसा दिमाग से चले गए, नहीं तो सेक्रेटरी के पास इसका दाल नहीं गल रहा था। सेक्रेटरी बोल रहे थे कि विजिटर बुक लाइए तभी हम अंदर जाने देंगे, लेकिन नानू काका जान रहे थे कि बगल वाले रूम से हुक्का की आवाज़ आने लगी, तो नानू काका जाने के लिए बोलते बोलते बोले, उसके बाद से अपना दिमाग लगाए, तब ना वो वहाँ से सोहन ललवा निकला। नहीं तो सेक्रेटरी तो बोल रहा था कि भैया पहले जब तक लिखिएगा नहीं तब तक अपॉइंटमेंट लेटर पर लाला जी भेंट नहीं करेंगे। तो वही बोल रहा है कि देखा ना, तुम नोटिस किया ना, क्या नोटिस किया कि देखो द सेक्रेटरी ट्रीट अस, हम लोगों का कैसा व्यवहार किया, कुल्डली बहुत ठंडा व्यवहार किया, हम लोग पर उस पर कोई इंप्रेसिव भी नहीं डाला है, कोई प्रभाव डाले नहीं डाले। कब, जब सोहन लाल के घर पर गए थे नानू काका तब। एट फर्स्ट, सबसे पहले इफ यू हैड गॉन इन बिगर कार, सबसे पहले तो हम लोगों को 12 गाड़ी चाहिए। कैसा गाड़ी चाहिए, 12 गाड़ी चाहिए। ही वुड हैव बीन क्विट डिफरेंस, यदि 12 गाड़ी होता तो हम लोगों का हैव क्विट डिफरेंस, तो हम लोगों का जो डिफरेंस अभी देखने को जो मिला है, कुछ हम लोगों का अंतर मिलता है। अगर हम लोग के पास 12 गाड़ी होता तो हम लोगों के पास कैसा डिफरेंस थोड़ा मिलता। ऐसा हमारे साथ कौन व्यवहार नहीं करता, तो ऐसा हमारे साथ जो चपरासी था ना लाला जी का, ऐसा व्यवहार नहीं करता। वो बूझ गया। हाँ, तब देखो, तब देखिए, तब क्या बोल रहा लेखक, क्या बोल रहा है, तब लेखक देखो क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट टैक्सी, टैक्सी चलेगा, नो 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 नॉट ए टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं चलेगा। आई प्राइवेट कार, मुझे प्राइवेट कार चाहिए। कौन गाड़ी चाहिए, प्राइवेट कार, नानू काका। आ ड्राइव बाइन लाइब्रेरियर चौसर, चौसर, इसको लाइब्रेरी जो चलाएगा ना वर्दीधारक चलाएगा। कौन चलाएगा, हाँ 12 गाड़ी चाहिए हमको, प्राइवेट गाड़ी नहीं चाहिए, हमको प्राइवेट चाहिए, टैक्सी नहीं चाहिए। प्राइवेट का मतलब हुआ अपनी गाड़ी, निजी गाड़ी चाहिए। कौन गाड़ी चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, हमको टैक्सी नहीं चाहिए। और वो भी ड्राइवन बाय द लाइब्रेरी चौसर, चौसर के द्वारा, जो वर्दीधारक पहनकर जो गाड़ी चलाता है ना, ऐसा हमको चालक भी चाहिए। द बिगर द बेटर, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। आई रिमेम्बरेड, लेखक बोला मुझे याद है, डैट एन एक्वाइंटेंस ऑफ माइन, मेरे जान पहचान में, मुझे याद है मेरे जान पहचान में, हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ, कुछ महीनों से कोई एक गाड़ी बेचने का कोशिश कर रहा है। मेरे जान पहचान में, एक्वाइंटेंस, एक्वाइंटेंस मतलब जान पहचान होता है, ऑफ माइन, माइन मतलब मेरे होता है ना जी, मेरे जान पहचान में, हैज बीन ट्राइंग कोशिश कर रहा है, टू सेल फॉर सम मंथ, कुछ महीनों से गाड़ी बेचने का वो कोशिश कर रहा है, जो कि मेरे जान पहचान में है। लेखक बोला एन इमोर्स स्टडी ऑफ द आउटलैंडिश कार, वो बाबू आउटलैंडिश कार है। आउटलैंडिश कौन कार है, आउटलैंडिश कार है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। डैट वुड हैव ओनली बीन बुल्ट फॉर द कोर्ट प्रोसेसन, इसको सिर्फ ना बुल्ट किया गया है, बनाया गया है कोर्ट प्रोसेसन के लिए बनाया गया। कौन सी के लिए बनाया गया, हाँ कोर्ट प्रोसेसन का मतलब हुआ ना राज घराने की जब निकलती है ना जुलूस गुरु, तो उसमें जो चलती है ना आउटलैंडिश कार राज घराने की, तो उसके लिए बनाया गया है। कोर्ट प्रोसेस मतलब होता है जुलूस, क्या होता है, हाँ, तो कोर्ट प्रोसेस के लिए गाड़ी बनाया गया है स्पेशल। मुझको याद है कि ये गाड़ी बेचने वाला है, महीनों से ये कोशिश कर रहा है कि जो मेरा जान पहचान का है। ये बात लेखक अपने मामा जी यानी नानू काका से बता रहे हैं। ठीक है, कहानी देखिए कैसे कैसे मोड़ ले रहा है। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका के बारे में, इसके बारे में बताया। दिस इट्स वी, तो उसके बाद से वी विल चाहे सेल जो भी बोलिए इसको, टेक इट आउट फॉर द ब्रीफ, तब बोल रहा है कि हम लोग इसको ब्रीफ पर लेंगे। ब्रीफ मतलब हुआ इसको जांच पड़ताल के लिए लेंगे। नानू काका बोले ऐसा बात है तो चलिए हम लोग इसको ब्रीफ पर लें, जांच पड़ताल के लिए ले, कोची के लिए ले, हाँ
ही सजेस्टेड ब्रिजली, वो भी सजेस्ट किए, सजेस्ट मतलब सुझाव दिए आसानी से। आई एम एश्योर, मैंने आश्वास दिलाया। आई एम एश्योर मतलब क्या हुआ, मैंने विश्वास दिलाया। वी वुड कहा, आई सेड यदि इफ यू लुक लाइक जीनियस बायर, यदि आप लुक लाइक जीनियस बायर, असली खुरदार के तरह लगेंगे तबे ना। ये बात बताया कौन, लेखक बोल रहा है नानू काका के कि आप असली खुरदार के लगे, खुरदार के तरह, जीनियस बायर माने असली खुरदार के तरह लगेंगे तब ना। बट वी डू यू, वो हम पर छोड़ दो, ठीक है ना। दिज मोटो कार टॉट्स, ठीक है ना, जो मोटो कार के जो बिक्री है, द टाउट्स, जो टाउट्स माने जो दलाल होते हैं, कार टाउट्स माने कार के जो दलाल होते हैं, कैन स्मेल ए रिच मेल ऑफ माइल ऑफ, जो कार के दलाल होते हैं 1 किलोमीटर से धनिक आदमी को सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं। 1 किलोमीटर से धनिक आदमी को सूंघ लेते हैं कि ये गाड़ी खरीदने वाला है कि नहीं है। कौन, कार टाउट्स, TOURS। कार टाउट्स का मतलब हुआ कार के दलाल, नहीं होता है। वो कितने मील से सूंघ लेता है, 1 किलोमीटर। ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन, तो बताओ ग्रुप कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नानू काका नहीं, उसका लेखक भांजा जो मनोहर मोलगोनकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, किससे, अपने मामे जी से, यानी नानू काका से। उसके बाद देखो 70 देखो, वी लिव्स, तुम छोड़ो, वी लिव्स टू मी, वो मुझ पर तुम छोड़ दो, तुम उसका चिंता मत करो। मामा जी बोले कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो, उसका चिंता मत करो। नानू काका से, नानू काका कहे यू जस्ट लीव ए डिटेल्स टू मी, जरा उनका डिटेल्स दो बाबू हमको, वो गाड़ी का डिटेल्स दो, विवरण दो हमको, वो गाड़ी कहाँ है उसका विवरण दो। डिटेल्स मतलब विवरण, हाँ। एंड व्हाट अबाउट दिस लाइब्रेरी चौसर, और इसका लाइब्रेरी चौसर कौन बनेगा भैया, वर्दीधारक कौन बनेगा। ये तो विवरण दे रहा हूँ, लेकिन इसका वर्दीधारक कौन बनेगा। आई आस्क्ड, लेखक ने पूछा। यू ऑफ कोर्स, तुम बेशक तुम बनोगे, कौन बनोगे, तुम बनोगे। नानू काका सैड ब्लैंडली, नानू काका ने बेहिचक कहा कि इसका लेखक, इसका वर्दीधारक तुम बनोगे। कौन बनोगे, अब बेचारा वो तो भाग रहा था कि हम जाने वाले नहीं है। वर्दीधारक फिर से कौन बना, गाड़ी चालक कौन बना, मनोहर मानगोलकर, ठीक है ना। इससे वो बचना चाहता था। ही टूक आउट द चेक बुक एंड रोट चेक ऑफ द 1000 रुपीज, ठीक है ना। यहाँ पर लाइन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कितने पर लिखे, तो यहाँ पर देखो, लिसन ओ यू डोंट टॉक। ही टूक आउट ही चेक, उन्हें अपना एक चेक निकाला। क्या निकाले, चेक निकाले नानू काका। एंड रोट 1 चेक फॉर 1000 रुपीज, और चेक पर 1000 रुपये लिखे, 1000 रुपया उस पर लिख दिए। कितने पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि कितने रुपये लिखे, तो 1000 रुपीज, ठीक है ना। और ही फोल्डेड इट, और उसको चेकवा को फोल्ड कर दिए, मोड़ दिए। और इट नीटली पुट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ द ओल्ड कोट हिज, अपने पुराने कोट में, अपने पुराने कोट के इनर पॉकेट में, यानी निचले भाग में, अपने पुराने पॉकेट के निचले भाग में उस फोल्ड को, उस माने क्या चीज को, चेक को रख दिए, ठीक है ना। उस चेक को क्या किए बाबू, रख दिए। एंड नाउ कॉल योर धोबी, और उसके बाद जब रखने के बाद फिर भी धोबी को बुलाए। किसको बुलाए, और नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड हिम, और उनसे कहे, क्या कहे, लाइन पर देखो 74। हिंदी बताना है तुम सबको, हिंदी बताना है, बात कर रहे हो ना, अभी पूछ रहे हैं तो देखो। आई कॉलेड धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। मैंने किसको बुलाया, क्या रख दिए थे, कहाँ रखे थे, बोलो, पूछा जाएगा कि तुम बताओ बाबू, कि तुमसे नहीं पूछ रहा, कहाँ रखे थे अपने थी को, बताएगा कि चेक को कहाँ रख दिए, 1000 चेक को। हाँ, अरे चेक को 1000 को फोल्ड किए, अपने पुराने कोट के इनर वाले पॉकेट में रख दिए ना। कौन रखे, नानू काका। उसके बाद किसको बुलाए, धोबी को बुलाए। और धोबी से कहे, क्या कहे, आई कॉलेड धोबी, में बुलाया। अंकल गिव हिम ए कोट, अंकल ने गिव हिम ए कोट, अंकल माने मामा जी ने उसे कोट दे दिया, अंकल मतलब। एंड कोट एंड टूक हिम आउटसाइड, और बोले किसको, बाहर लेकर जाइए। कहाँ जाइए, हाँ। एंड आई हैड टॉक विथ हिम, और कुछ देर उससे बात भी किए, कुछ देर उनके साथ बात भी किए। देन ही ड्रोव ओवर द सिक्का ऑटो डीलर, उसके बाद हम लोग सिक्का ऑटो डीलर के पास गए, वही सिक्का ऑटो डीलर जहाँ आउटलैंडिस कार लेनी थी। कौन लेनी थी, आउटलैंडिस कार लेनी थी, वहाँ पर हम लोग ड्राइव किए। ड्राइव का V2 होता है। नानू काका आस्केड मी, नानू काका आस्केड, मुझसे पूछे, इफ
वुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंडेड, जो तुम्हारे हम लोगों के दिमाग में है उस कार को थोड़ा दिखाओ तो। देखिए उसके बाद वी हैड बैरली गॉड टॉकिंग टू मैनेजर, हम लोगों का मैनेजर से बात चल रहा था। किनका किनका? नानू काका का और लेखक का मैनेजर से बात चल रहा था। किनके मैनेजर से बाबू? तो बोलोगो कि कार के जो मैनेजर थे ना उनसे क्या चल रहा था? बात चल रहा था। व्हेन द धोबी रूसेड इनटू शॉप, और धोबी वहां से ना रूसेड दिखाते हुए दौड़ते हुए दुकान पर आया। होल्डिंग नानू काका कोट ओल्ड कोट इन द वन हाथ, एक हाथ में है लड़का, देखो ना चुपचाप, एक हाथ में क्या किया था? रूसेट का हिंदी क्या बताए? बताओ तो थोड़ा रूसेट का हिंदी। अरे रूसेट का मतलब हुआ दिखाते हुए, क्या करते हुए? इनटू शॉप, दुकान की तरफ आया। होल्डिंग पकड़े हुए नानू काका ओल्ड कोट, एक इन वन हैंड, एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट पकड़ा था, एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट पकड़ा था। और उस समय नानू काका और लेखक और मैनेजर की बातचीत चल रही थी। एंड ब्रेड, और इसके बाद ब्रांडिशिंग द चेक विथ द अदर, और दूसरे हाथ में चेक को वैसे दिखाते हुए, चेक को चमचमाते हुए आ रहा था। कौन? धोबी आ रहा था। ओह देयर आर यू, ये तुम्हारा है। ही पेंटेड, वो हाँफ भी रहा था। पेंटेड मतलब वो हाँफ चुका था। लुक, देखिए ना, व्हाट यू हैड लिफ्ट इन कोट ऑफ द योर्स, आप अपने कोट में क्या छोड़ दिए हैं? धोबी बोल रहा है। देखो कितना हार्ड षड्यंत्र रचे थे नानू काका, वो तो जान कर रखे थे। इस समय मैनेजर से बात चल रहा था, मैनेजर जी से बात चल रहा था, और उधर से धोबी आ रहा है, एक हाथ में कोट लिया, एक हाथ में चेक लिए, और चमचमाते हुए कर, देखिए ना आप क्या छोड़ दिए थे, देखिए ना आप क्या छोड़ दिए थे। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट आर्म्स लेंथ, अपने हाथ को बढ़ाए, और हेल्ड मतलब होल्ड का भी होता है, हेल्ड मतलब पकड़े, और एंड क्लॉकेड हिज टोंग सेवरल टाइम, अनेक बार अपने जीवा को फिर से चटपटाए, ठीक है ना। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना लापरवाह व्यक्ति हूँ, मैं कितना लापरवाह हूँ। नानू काका बोल रहे हैं, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस शॉर्ट थिंग, मैं ऐसा छोटा छोटा गलती हमेशा करता हूँ, कभी 2000 कभी 1000 भूल जाता हूँ। ये सब बात मैनेजर के सामने सुना। उस समय मैनेजर की बिवेयरिंग टॉकिंग चल रही थी, अभी बात शुरुआत ही हुआ था। बिवेयर चेक टू, ये बिवेयर चेक था, नंगा चेक था, इसको कोई भी भंजवा सकता, इसको कोई भी कैश कर सकता था। एनी वन कुड हैव कैशड इट, इसको कोई भी कैश कर सकता था। एनी वन हैव ए कुड हैव कैशड इट, इसको कोई भी चेक भंजवा सकता था। समझ में आ रही कहानी? हियर आई एम गुड मैन, अच्छा यहाँ मेरे अच्छे आदमी। ही सेड टू द धोबी, धोबी को कहा, हियर इज ए रिवार्डेड फॉर यू, तुमको तो पुरस्कृत करना चाहिए, तुमको तो रिवार्ड देना चाहिए, तुम तो मेरा 1000 रुपया बचाए हो। मैं तो बहुत लापरवाह हूँ ना, कितना पैसा छोड़ देता, लेकिन इसके पीछे कितना षड्यंत्र रचा है वो नानू काका जानते हैं। अब धोबी क्या जानेगा, धोबी तो देखो ईमानदार था, बहुत अच्छा, इसके लिए एक सैल्यूट दो, ईमानदार वर्कर है। उसके बाद से हाँ, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी का जैसा कुछ नहीं है। देयर पढ़ाए, इसका हिंदी बताओ। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टली, ईमानदारी का जैसा कुछ नहीं है। एंड ही गिव हिम ए 2 रुपीज, पूछेगा यहाँ पर कौ रुपया दिया? 2 रुपया दिया। हाँ, नोट 2 रुपया का नोट चलता था बाबू, अभी नोट 2 रुपया का नहीं चल रहा है, अब 2 रुपया का कॉइन्स चल रहे हैं। नोट का बात हो रहा है, नोट नहीं चल रहे हैं, अभी कॉइन चल रहे हैं, जो कि अभी ठीक है ना। तो 2 रुपया का नोट दिया, वहाँ पर कॉइन मत देखना ना, ऑब्जेक्टिव में गलती मत कर देना, कॉइन नोट्स डालना, ठीक है ना। एंड पैट ऑन द बैक, और उसका पीठ थपथपाया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पैट मतलब थपथपाना, उसको पीठ थपथपाया कि तुमको 2 रुपया लो बाबू, रिवार्ड दे रहे हैं, इनाम पुरस्कार दे रहे हैं। आफ्टर द डेमोनेस्ट्रेटिव ऑफ वेल्थ, इस संपत्ति के बाद क्विट इजी अबाउट द कार, कार लेना बहुत आसान हो गया, इजी हो गया, आसान से कार मिल गया। बोले थे ना नानू काका कि सब हम पर छोड़ दो, जीनियस बायर के लिए कार लेना क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। आई ड्राइव वेयरिंग ऑफ द व्हाइट जोधपुर केट, मैं भी गाड़ी चलाया। लड़का फिर भी देखो, आई ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? मैंने गाड़ी चलाया। वेयरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट, और मैं उजला जोधपुर वाला कपड़ा पहन लिया था। कौन कपड़ा पहन लिया था? हाँ, कोट पहना था, कपड़ा नहीं, कोट पहना था। क्या पहना था? एंड ऑरेंज टर्बन, और संतरे रंग की पगड़ी बांधी थी।
एंड नानू काका सेट रेगली एट द बैग, और नानू काका ना पीछे एकदम रेगली दम गजब की, मतलब रेगली का मतलब एक अद्भुत चेहरे के तरफ बैठे हुए थे। कौची में बैठे हुए थे? पीछे बैठे हुए थे। लुकिंग एवरी इंच, प्रत्येक इंच ऐसा लग रहा था कि व्हाट ही वाज सपोजेड मानो टू बी द हेरेडिटी पंडित ऑफ फ्रॉम द प्रिंस स्टेट, राजकुमार घराने के ये हेरेडिट पंडित हैं, माने पुरतोही पंडित के तरह एकदम राजा के तरह लग रहे थे। कौन? नानू काका। कौन कार में? तो आउटलैंडिश कार में। ओके, आउटलैंडिश कार में ना एकदम राजाओं की तरह लग रहे थे। ये देखा कौन? तो लेखक देखा उस समय वो उजला जोधपुरिया कोट और ऑर्गन कलर का टर्बन बना था, पगड़ी बना था, याद रखना, ठीक है ना। उस समय कैसा लग रहे थे? आप तो बोलोगे कि रेगली दम एथी की तरह, ठीक है ना जी। हाँ, हेरिडिटरी मतलब होता है पंडित, हेरिडिटरी मतलब होता है ना बाबू खानदानी पंडित। क्या होता है? खानदानी पंडित लग रहे थे, ठीक है ना। अब फ्रॉम द प्रिंसेस स्टेट, राजघराने के, राजा के राजघराने के राजकुमार की तरह, राजा के राजघराने के राजकुमार की तरह। वी ड्रूव द मिनिस्टर हाउस, हम लोग मिनिस्टर हाउस के घर पर पहुंचे। किसके घर पर? अरे वेलफेयर मिनिस्टर के घर में जाना था ना जी, तो उनके घर पर पहुंचे। एंड सर्वेंट एंड सेक्रेटरी, सर्वेंट भी आया और सेक्रेटरी भी आया। फूसेड अराउंड, चारों तरफ नानू काका फूसेड अराउंड, चारों तरफ भर गया। भाई कौन व्यक्ति आ गया है? तो बड़े आदमी के पास बड़े आदमी जाता है कि नहीं? तो अराउंड चारों तरफ। नानू काका ह्यूज रिफ्यूज टू स्टेट ऑफ बिजनेस, नानू काका इनकार कर दिया कि हम बिजनेस नहीं बताए, क्योंकि इनको एक बार धोखा लगा था ना। कहाँ पर धोखा लगा था? तो वहाँ पर अपना बिजनेस लिख करने बोले। यहाँ पर जब सोहन लाल के पास गए थे ना बाबू, तो वहाँ पर उनको सोहन लाल का जो सेक्रेटरी था, थोड़ा सा कहानी को बैक बता रहा हूँ, सोहन लाल का सेक्रेटरी बोला था कि अपना बिजनेस नहीं पूछा, वो बोला कि आप इस पर लिखिए तब आपसे सोहन लाल भेंट करेंगे। तो कि उल्टा यहाँ पर कर दिए। वहाँ पर सेक्रेटरी या सर्वेंट पूछ रहा है कि कौन सा बिजनेस है, कौन सा पर्पज से आए हो, तो ये नहीं बताएं। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, कितना ना पैराग्राफ बोलो जल्दी से। 78। हाँ बट मेर, हाँ वहाँ पर लिखू, हाँ क्या कर दिया, हु रिफ्यूजेड स्टेट हिज बिजनेस, अपना स्टेट बिजनेस को रिफ्यूज कर दिया, नहीं बताया। बट मेरली कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक, और उसके बाद से विजिटर बुक मांग लिया कि तुम लाओ विजिटर बुक, उस पर हम लिख दूँ। काय खाती आए हूँ भाई, तुम लोग से काय बताऊँ भाई, हमको मंत्री से ना काम है, तुमको काहे बताऊँ, ठीक है ना। बहुत चतुर व्यक्ति थे, साहसी थे, और किस तरह अपने साहस के बल पर देखो क्या कर रहे हैं। देखिए, आई हैव जस्ट कम टू मेक फॉर्मल कॉल, मैंने यहाँ पर अभी जो आया हूँ औपचारिकता कॉल के लिए यहाँ पर आया हूँ। ही अनाउंस में उसने घोषणा की, आई हैव नो विश, मेरे पास इच्छा नहीं है कि टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मैं मंत्री को डिस्टर्ब करूँ। एथी पर लिखे हैं, इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी, हम लोग का कुछ फॉर्मेलिटी होता है, औपचारिकता होता है। डैट की वी इन द ओल्ड प्रिंसेस स्टेट, हम लोग पुराने प्रिंस है, पुराने क्या हैं, राजकुमार हैं। स्टिल ऑब्जर्व, जो कि अभी तक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, गहन करते हैं कि जहाँ जहाँ पर दिक्कत होता है वहाँ पर जाकर हम लोग हेल्प करते हैं। हिज हाईनेस इज ग्रेट, हाईनेस मतलब मेरी उच्चता, यही मेरी उच्चता है, यही मेरी पहचान है। हाई मतलब उच्च होता है ना जी, हाँ। इज ए ग्रेट, महान स्टिकल ऑफ कोर्स काउंटर साइड, ये मेरी काउंटर साइड है। द ब्राउट द विजिटर बुक, सब विजिटर बुक उसके बाद आया, कौन आया? हाँ देखो, तुमको काहे बता दूं, तुम विजिटर बुक लाओ, ये बता दिया सब कि देखो हमको उसको डिस्टर्ब कर दे नहीं है, तो हम तो प्रिंस के पुराने राजघराने के हैं भैया। तो विजिटर बुक आया, आई वॉच इट, लेखक देख रहा है, बहुत ध्यान से देखा। नानू काका एडमिरेस एज ही रोट सब नेम, अपना नाम ना लिखे विथ द फ्लोरियस, बहुत तेजी से अपना नाम बहुत तेजी से लिखे उस पर विजिटर बुक पर। एंड एडेड हेरिडेटी एस्ट्रोलॉजी ऑफ महाराजा नायनोर, कि नायनोर के हम महाराजा के एस्ट्रोलॉजी हैं, ज्योतिषी हैं, ठीक है ना। हेरिडिटी मतलब होता है पंडित, खानदानी पंडित हूँ, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी हूँ, और महाराजा नायनोर के महाराजा हूँ। एट द एंड, और अंत में ही गिव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और दिल्ली वाला पता दे दिया अंत में, जो कि मेरा पता था, मेरा पता था। हाँ, लेखक का पता दे दिए, लेखक का पता दे दिए, कोई दिक्कत है जी। अब इसके बाद देखो, टेक मी टू द महाराजा सुल्तान प्लेस, वो बोल रहे हैं हमको टेक मी टू महाराजा सटकटा प्लेस, सॉरी सुल्तान प्लेस, अच्छा 80 छोड़ दिए हैं, अच्छा 80 छोड़ दिए, सॉरी 80 के लिए फिर से 80 चालू करो। विदाउट एनदर वर्ड, बिना कुछ शब्द कहे, बिना कुछ शब्द कहे। एंड एज
दो यू वेयर द ट्रेनिंग हैरी, वो जल्दी बोले ही गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में गए, एंड और सेड लाउडली, और जोर से कहे, सेड लाउडली मतलब जोर से कहे, टेक मी टू महाराजा सटकट्टा प्लेस, मुझे महाराजा सटकट्टा प्लेस के जगह ले चलो, मुझे महाराजा सटकट्टा प्लेस के जगह पर ले चलो। उसके पास भी चपलूसी करने लगे कि हमको सटकट्टा प्लेस तर ले जाओ। सटकट्टा प्लेस का कोई भी प्लेस से उनको कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। आई हैव रिटर्न ऑल दूज होरोस्कोप्स इंट्रोस्ट टू मी, और जितना इसको रिटर्न करना है ना, जितना ये सब कुंडली है, जितना पंडित जी लोग का कुंडली नहीं होता है, अरे जिसमें पूजा वूजा का पुरतवाही जो नहीं होता है, उसको रिटर्न करना है, वापस देना है। सुल्ताना कहाँ पर देना है? तो महाराजा सटकट्टा प्लेस में इसको हमको रिटर्न करना है, सबको दे देना है। तो देखो इसको देखो, होरोस्कोपर्स का मतलब होता है, और इंटरेस्टेड टू मी मतलब हुआ ना, इसको मतलब वापस करना है, जिसको क्या बोलते हैं यार, जैसे बोला नहीं जाता है कि देखो यहाँ पर फोन आ गया, 1 मिनट डिस्टर्ब है, 1 मिनट चला गया क्या जी? ना चल रहा है वीडियो चल रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ पर मुझको रिटर्न करना है, किसको रिटर्न करना है? तो कहाँ पर रिटर्न करना है बाबू? तो महाराजा सटकट्टा प्लेस में। ये बात बोले कि ये जितना मेरा पंडिताई का जितना पोथी पत्रा है ना, पोथी पत्रा, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, पोथी पत्रा को हमको रिटर्न करना है। एज द कार टर्नेड ऑफ द गेट, गेट से कार जैसे ही घूमी, टर्न की, क्या की? टर्न की, तो आई ग्लैंस बैक, मैंने एक नज़र पीछे देखा। लेखक एक नज़र मैंने कहाँ देखा? लड़का देखो, ग्लैंस मतलब क्या होता है? एक नज़र पीछे देखा, बैकवर्ड पीछे की ओर देखा, कौची की ओर देखा? पीछे की ओर। एंड साव ए हॉग डार्क खादर, और एक काला बहुत, हॉग मतलब बड़ा, डार्क मतलब काला, खादी क्लैड फिगर पीइंग एट ऑस द अपर स्टोरी विंडो। अपर स्टोरी विंडो का मतलब होता है 2 ताला की खिड़की, 2 ताला की खिड़की पर से एक काला व्यक्ति मेरे तरफ क्या कर रहा था? काला बारी व्यक्ति खादी के कपड़ा पहने पियरिंग कर रहा था, मेरे तरफ झांक रहा था। पियरिंग मतलब ग्लेंस कौन किया? लेखक किया। किधर ग्लेंस किया? तो पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। समझ में आ रही कहानी? एक लाइन और समझ लो इसको एक बार, कि देखो ये बोल रहे हैं कि आई ग्लेंस बैकवर्ड, मैंने पीछे की ओर देखा, एंड साव और देखा, ए हॉग डार्क खादर क्लेटेड फिगर पियरिंग, एक बहुत बड़ा खादी कपड़ा पहने हुए, पियरिंग एट ऑस, हमारे तरफ झांक रहा था, हमारे तरफ। और कहाँ से झांक रहा था भैया? तो देखना, हाँ रुको, फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, 2 ताला की खिड़की पर से। लड़का 2 ताला की खिड़की पर से मेरे तरफ क्या कर रहा था? झांक रहा था। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम लोग घर पर आए और चाय ही खत्म किए थे। क्या किए थे? माने घर पर आ चुके हैं और चाय हम लोग क्या किए? खत्म किए थे। एंड वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक यू न्यू किटन विच हैड द मेज ऑफ द पॉडल ऑफ द फ्लोर। अब फ्लोर का मतलब समझ रहा है? नीचे का जो अस्तर होता है, फ्लोर का मतलब जो नीचे का जो अस्तर होता है, उसको बिल्ली गंदा की थी, उसको हम लोग साफ ऑफ किए थे। और चाय अभी जैसे हम लोग क्या किए थे? समाप्त किए थे। क्या किए थे? समाप्त किए थे। एल्सो भी आई वंडर, में आश्चर्यचकित अभी नहीं करना है। अच्छा हाँ, उसके बाद से देखो फिर भी लाइन को बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा दूसरे लाइन में चलेगा। वे देखो, वी वे आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक इन तो न्यू किटन, जो न्यू किटन जो दिल्ली से लेकर आया था उसको ब्रेक कर दी थी। या लड़का, ब्रेक का मतलब हुआ इधर उधर थितिर बितिर कर दी थी सामान। अब विच हैज जस्ट मेड पॉडल ऑन द फ्लोर, और फ्लोर मतलब होता है जो नीचे का अस्तर होता है ना, उसको पॉडल कर दी थी, कहीं कहीं पर कचरा फैला दी थी, इसको साफ कर रहे थे लेखक और कौन? और तो मामा जी। अब ठीक है ना, और ये लोग चाय पी चुके थे, और चाय पी चुके थे, ठीक है ना। व्हेन द कार विथ द व्हाइट ट्रायंगल, और इसी बीच व्हेन द कार, इसी बीच कार विथ द व्हाइट ट्रायंगल, उजली 3 कोण वाली कार, उजली 3 कोण वाली कार त्रिकोणी, स्टॉपेड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने आकर रुक गई, मेरे घर के सामने आकर रुक गई। नानू काका वेंट आउट विच फोल्ड हैंड्स, और नानू काका ने दोनों हाथ मोरे बाहर निकले, अपने दोनों हाथ को क्या किए? मोरे बाहर निकले, दोनों हाथ को मोरे क्या किए जी? बाहर निकले। और उसके बाद बाहर के बाद लाइन थोड़ा देखना, ऐसे ऐसे कर देना क्या? हाँ ना ठीक है, हाँ फोल्ड कर कर क्या किए? बाहर निकले।
और उसके बाद से टू रिसीव, यही ना, टू रिसीव के बाद क्या है, टू द रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, और उसके बाद रिसीव करने के लिए उसके पास कौन पहुंचे, मंत्री के पास वे लोग पहुंचे। उसके बाद से क्या है, हाँ, हु हैड कम टू सी मी, वो मुझे देखने के लिए आए। कौन देखने के लिए आए, मंत्री उसको देखने के लिए आ गए। किसको देखने के लिए आ गए, नानू काका को। देखिए ए लड़का, मतलब कितना कहानी आश्चर्य है कि मंत्री उल्टा इनके द्वार पर आ गए थे, पता देकर गए थे ना लेखक के द्वार का, तो मंत्री उसके द्वार पर आ गए और गाड़ी जो त्रिरंगल के थी, व्हाइट त्रिरंगल का, वो द्वार पर आई और नानू काका ने अपने हाथ को फोल्ड करते हुए वहाँ पर रिसीव किया। और वहाँ पर लेखक नहीं, वहाँ पर वेलफेयर मिनिस्टर क्या हो गए, पहुँच गए। उसके बाद से देखिए और एक पैराग्राफ है, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल घर छोड़ दिए, माने कल दिल्ली से वो चले गए। कहाँ चले गए भाई, दिल्ली से कहाँ चले गए, जहाँ से आए थे कहाँ चले गए। हिज मिशन एक्सप्लिसिट, उनका मिशन जो हुआ ना, उनका एक्सप्लिसिट हो गया, माने पूरा हो गया। क्या हो गया, मंत्री से मिलना था, मंत्री से वो मिल गए। आई नेवर फाउंड आउट, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेखक बोल रहे हैं कि मुझे अभी तक भी पता नहीं चला, ना तुमको पता चला ना हमको पता चला, ठीक है ना। क्या पता नहीं चला कि व्हाट इट वाज दैट, वो क्या था कि ही वांट टू सी द मिनिस्टर अबाउट, जिससे वो मंत्री के लिए मिलना चाहते थे। भाई वो क्या बात थी जो मंत्री से मिलना चाहते थे, इस बात को हमको भी पता नहीं चला, लेखक बोल रहा है, अब मुझे भी पता नहीं चला और स्टूडेंट को भी पता नहीं चला। आई वंडर, मुझे एल्सो भी, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर, जब मंत्री इसके बारे में पता लगाएगा। बताइए, जब मंत्री इसके बारे में पता लगाएगा कि लिखे है कि हम यहाँ का नाइनोर का महाराजा हूँ, यहाँ का महाराजा हूँ, क्या होगा मंत्री जब पता लगाएगा तो, डैट मतलब कि माई अंकल हैज नेवर बीन विथिंग ऑफ द 100 मील्स ऑफ द प्लेस कॉल्ड नाइनोर, मेरे मामा जी का 100 किलोमीटर के दूरी पर उनसे कोई संपर्क नहीं है नाइनोर से, माने नाइनोर से हजारों किलोमीटर दूर से उनका संपर्क नहीं है। अब कहीं जब मंत्री पता करेगा, डिस्कवर करेगा, माने पता लगाएगा तो क्या होगा। ऑल्दो यद्यपि आई एम नाउ कॉन्विंस्ड, अब मुझे आश्वास हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि नानू काका विल डील विथ द सिचुएशन विदाउट एलोइंग द सिंगल फोल्ड ऑफ द अंगोछा, बिना स्थिति को, देखो बिना अंगोछा के घुमाए हुए ऐसे स्थिति को हमारा मामवा जो है नानू काका वो डील कर लेगा, हमको पूरा विश्वास होगा। जब उसको द्वार पर बोला रहा है तो वो पता भी चल जाएगा तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बुलाया। अब उसको भगीना का पूरा विश्वास है कि नहीं ये कोई भी कारतूस कर सकता है, कोई भी कारतूस, लिखा है ना कि फोल्ड बिना गमछा के मोड़े हुए टू फॉल ऑफ प्लेस, उस जगह। उसके बाद से देखो ओनली, लेकिन सिर्फ व्हेन इट हैपेंड, लेकिन जब यह होगा, जब ऐसा घटना अगर होगा, लेखक बोल रहा है तो आई वांट टू बी समवेयर फॉर ऑफ द रेंज, मैं इस जगह से काफ़ी दूर रहना चाहता हूँ, मैं इस सब में आना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये आपका था फिंच ऑफ स्नूप, जो कि शॉर्ट स्टोरी नानू काका का साहसी भरी स्टोरी में। देखो इस कहानी से यही पर्पज मिलता है ना कि जो व्यक्ति कैसा भी हो, जिसको अपने दिमाग में जो भी रख लेना है। यार कितना साउंड आ रहा है, मैंने साउंड को समझ, ठीक है ना, थोड़ा सा साउंड से डिस्टर्ब हूँ, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि नानू काका का इंटेंशन था कि अपने बल पर किसी भी व्यक्ति से चाहोगे तो तुम क्या कर पाओगे, मिल जाओगे, ठीक है ना। कहानी थी शॉर्ट स्टोरी, बहुत अच्छा थी कहानी, ठीक है ना। इसको एक एक लाइन को देखिए। थैंक यू वेरी मच।